हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे हाई लो श्रग। बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने दुपट्टे का इस्तेमाल किया है। आप नॉर्मल फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, नेट का, जॉर्जेट का, सैटिन, कोई भी फैब्रिक में आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फैब्रिक को 2 बार फोल्ड कर लीजिए। फिर ऊपर से आपको शोल्डर मेजर करना होगा। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच एंड उसके नीचे हम अपना आर्मोल्स मेजर करेंगे 7 इंच पे। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर जहाँ आपका आर्मोल्स एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। और अगर आप श्रग बना रहे हैं तो उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करिए और 1 इंच का मार्जिन और एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। फिर आर्मोल का पॉइंट और चेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए बाहर की ओर ज्वाइन कर लीजिए। अब जो हाइट रखेंगे हम श्रग की वो रखेंगे 20 इंच। एक्चुअली हाइट रहेगी 19 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो 20 इंच पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे वहाँ से। और अब हम यहाँ वेस्ट राउंड मेजर करेंगे 15 इंच पे। तो 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड का मेजर लेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। और 2 इंच लूजिंग ऐड किया है क्योंकि मेरा श्रग है। और 1 इंच मार्जिन ऐड करते हुए हम एक पॉइंट मार्क कर लेंगे और बॉटम की तरफ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। सिमिलरली आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 2 इंच लूजिंग रखिए और 1 इंच मार्जिन और एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। फिर आपको चेस्ट राउंड का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट और हिप्स राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए हम शेप दे देंगे। अब हम यहाँ बैक आर्मोल बनाएंगे जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की ओर मार्क किया है। फिर हम कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। और फ्रंट आर्मोल के लिए हमने अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर अगेन हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा फ्रंट आर्मोल रहेगा। अब हम यहाँ शोल्डर स्लोप मार्क करेंगे जिसके लिए 3 इंच की चौड़ाई मार्क करेंगे नेक की तरफ और आर्मोल की तरफ 1/2 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और इन दोनों ही पॉइंट को स्लांट वे में ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा शोल्डर स्लोप है। और नेक की हाइट जो रखेंगे 1.5 इंच और चौड़ाई हमने रखा है 3 इंच। दोनों ही पॉइंट्स को लेते हुए इस तरीके से कर्व शेप ड्रॉ कर लेंगे एंड इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्मोल कट करना होगा। तो हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे आपको 2 फैब्रिक रिसीव होगा। एक होगा आपका फ्रंट और एक होगा आपका बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे हाफ में फोल्ड करना होगा और आपको फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने कट कर लिया है फ्रंट आर्मोल। और अब हम हाइट मेजर करेंगे अपने फ्रंट पार्ट की। तो हम 15 इंच रखेंगे अपने वेस्ट राउंड के जितना, क्योंकि मेरा हाई लो श्रग है इसलिए आगे का जो पार्ट रहेगा फ्रंट पार्ट वो हम कम रखेंगे। तो इसलिए 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है एंड इसे भी हम कट कर लेंगे। तो यह हमने ऑल ओवर कट कर लिया है। और अब हम फ्रंट पार्ट के सेंटर से भी कट कर लेंगे क्योंकि मेरा श्रग है इसलिए आगे से ओपन रहेगा। तो हमारा ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हमें बैक पार्ट लेना होगा। बैक पार्ट को भी हमें हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें नीचे से राउंड शेप देना है। तो उसके लिए हमने 15 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे इस तरीके से साइड में आर्मोल की तरफ और नीचे से घुमाव देते हुए आपको इस तरीके से ज्वाइन कर लेना होगा और ये हिस्सा आपको कट कर लेना होगा। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें बैक पार्ट ओपन कर लेंगे और बैक पार्ट को हमें सीधा रखना होगा और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखना होगा। इस तरीके से हम प्लेस करेंगे एंड अपना शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे।
तो यह हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें स्लीव की कटिंग करनी होगी। तो स्लीव कट करने के लिए हमने फैब्रिक को पहले एक बार फोल्ड किया है लेंथ वाइज, उसके बाद ब्रेथ वाइज फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम आर्मोल्स मेजर कर लेंगे। जैसे कि मेरा यहाँ आर्मोल 7 इंच है तो हमने 3 इंच प्लस कर लिया है, तो 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। फिर वहाँ से बाहर की ओर हमने 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है, हल्का सा घुमाव शेप देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। ये मेरा बैक आर्मोल है। और हम हाइट जो रखेंगे आप अपने हिसाब से रखिए। राउंड आर्म्स का मेजर ले लीजिए 1 इंच लूजिंग 1 इंच मार्जिन के साथ इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए। फिर हम ½ इंच का मार्जिन देते हुए अपना फ्रंट आर्मोल भी बना लेंगे। अब इन सारी मार्किंग एरिया को आपको कट कर लेना होगा। कटिंग करते समय आप सिर्फ बैक आर्मोल कट करिए। तो यह हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें फ्रंट आर्मोल की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर लिया है। इस तरीके से हमारी दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव की जो बॉटम है उस पर रफल अटैच करेंगे। तो उसके लिए हमने स्क्वायर शेप का फैब्रिक लेंगे और हैंकरचीफ जिस तरीके से फोल्ड करते हैं उस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और कॉर्नर से हमने 1.2 इंच पे ऑल अराउंड एक पॉइंट मार्क किया है। इसे कर्व शेप में ज्वाइन कर लेंगे। जो हाइट हमने रखा है 3.5 इंच, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं अपने रफल की। एंड इस तरीके से कर्व शेप में मार्क करने के बाद इसे ज्वाइन कर लीजिए। और अब हम इन दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद आप ओपन कर लीजिए और दोनों साइड आपको फोल्डेड मिलेगी। तो एक साइड से आपको कट कर लेना होगा और अब हम इसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरी रफल की कटिंग हो गई है। आप चाहो तो किनारी मोड़ सकते हैं या फिर लेटर ऑन बिडिंग करा सकते हैं। तो यहाँ मैं किनारी नहीं मोड़ूंगी, लेटर ऑन बिडिंग कराऊंगी। और अब हम इसे अपने स्लीव पे अटैच कर लेंगे। स्लीव को सीधा रखेंगे और रफल को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमने ज्वाइन कर लिया है और अब हम इसे अपने जैकेट पे अटैच कर लेंगे। जैकेट को इस तरीके से ओपन रखेंगे एंड सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इस तरीके से रखते हुए आप ध्यान दीजिए फ्रंट आर्मोल का हिस्सा फ्रंट आर्मोल पे आए और बैक आर्मोल का हिस्सा बैक आर्मोल पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हम अपने स्लीव को ज्वाइन कर लेंगे। तो यह हमने दोनों स्लीव ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा। तो यहाँ मैंने साइड सी लिया है और अब हमें नीचे रफल अटैच करना है जिसकी हाइट हमने 7 इंच रखा है। तैयार रहेगा 6 इंच। उतना बड़ा फैब्रिक नहीं था इसलिए हमने ज्वाइन करना पड़ा। तो इस तरीके से हम 1 अबव द अदर रखते हुए ज्वाइन कर लेंगे। एंड हम सबसे पहले नीचे की किनारियों को मोड़ लीजिए डबल फोल्ड करते हुए और ऊपर की तरफ आप इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स दे दीजिए ऑल ओवर अपने श्रग के नीचे घेरे के जितना। तो यहाँ हमने नीचे की किनारी मोड़ लिया है और ऊपर हमने प्लीट्स दे दिया है अपने श्रग के नीचे राउंड के जितना। और अब हम इसे अपने श्रग पे अटैच कर लेंगे। तो श्रग को आपको इस तरीके से ओपन कर लेना होगा और आपको इसे सीधा रखना होगा और रफल को उसके ऊपर आपको उल्टा रखना होगा और आपको एक किनारे से शुरू करना होगा और इस तरीके से आपको ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है नीचे रफल को और अब हम साइड में 2 इंच की पट्टी लगाएंगे ऑल ओवर आगे की तरफ, नेक की तरफ और दोनों साइड की तरफ। तो इस हिसाब से हमने 4 इंच की पट्टी कट किया है। सबसे पहले आप पट्टियों की जो किनारी है उसे आप डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लीजिए इस तरीके से एंड उसके बाद हम हाफ में फोल्ड कर लेंगे और आपको जैकेट को सीधा रखना होगा और पट्टी को उसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए सी लेना होगा। सबसे पहले आप साइड से शुरू करिए, उसके बाद आप नेक एरिया की तरफ इस तरीके से कंटिन्यू लेके जाइए और ऑल ओवर दोनों साइड और नेक एरिया की तरफ ये पट्टी को ज्वाइन कर लीजिए।
तो यहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है और इस तरीके से मेरा ये सुंदर सा श्रग रेडी हो गया है गाइस। आप देख रहे हैं इस तरीके का हाई लो श्रग बनाना बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर आप बिगनर्स है तो आपके लिए बहुत आसान होगा बनाना। और जो स्लीव की किनारी है हमने उसे नहीं मोड़ा था, उसे हम बिडिंग करा लेंगे लेटर ऑन। तो आप इसे इंडियन पे वेस्टर्न पे कैरी करिए, बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। इस तरीके का हाई लो श्रग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड गाइस अगर आपको भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।